प्रेमा, प्रेमा। चले गए ना जी बेटा बहू हम लोग को छोड़कर। मैं कभी नहीं सोची थी कि मेरा बेटा इस बुढ़ापा में गुस्सा होकर के हम लोग से अपनी पत्नी को लेकर चला जाएगा। अब क्या कर सकते हैं प्रेमा। अब तुम भी तो अपना मुंह पर लगाम नहीं लगाती है। जो मर्जी है सो बोल देती है। मैं तुम्हें कितनी बार टोका कि मत बोलो इस तरीके से, लेकिन तुम्हें तो अपने ऊपर काबू है ही नहीं है। मैं भी बेटा को कितना रोका, कहाँ रुका वो। आज हमारा बड़ा बेटा अपनी पत्नी को लेकर हम लोग को छोड़कर चला गया जी। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। ये सब बड़ी बहू के कारण हो रहा है। अरे बस करो प्रेमा। काजल, मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। तुम्हें पता नहीं है, हमारी शादी करवाने के लिए ना भाभी कितना आगे हुई थी। भाभी को कितनी डांटें सुननी पड़ी, और उसके बाद कभी भी भाभी शिकायत नहीं की। और आज तुम्हारा बच्चा क्या हुआ, भाभी को जैसे तैसे बोल करके घर से निकाल दी तूने। तुम्हें पता भी है भैया को कैसा लग रहा होगा। अरे भैया हम लोग को ऊपर भाभी को छोड़ करके गए थे। काजल, मुझे तुमसे ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। मैं तो सोचता था कि तुम्हारी वो बहन है, शायद अपनी बहन को तो साइड लेगी ना, लेकिन नहीं। जैसे मेरी माँ तुम्हें सिखाती गई और वैसे तुम सीखते गई। माँ को तो मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बराबर समझाता रहा, लेकिन तूने मेरी बात जरा सा भी नहीं सुनी। देखो क्या हुआ अंजाम। आज तो मैं भैया के नजरों में नजर नहीं मिला पाया। रोकने का तो हक वैसे ही छोड़ दिया। आप मुझसे क्यों बोल रहे हैं? मैं थोड़ी ना दीदी को यहाँ से जाने के लिए बोली। वो तो माँ जी ने जैसे तैसे बोले थे। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला था। और जीजा जी आकर के दीदी को लेकर चले गए, तो मेरा इसमें कहाँ से गलती है? काजल, ज्यादा सीधा बनने की कोशिश मत करो। जितनी माँ की गलती थी ना, उतना ही तेरी भी गलती थी। मैं बराबर नोटिस करता था, तुम्हें मैं समझाता था, लेकिन तुम कभी समझी नहीं। लास्ट में भाभी के गोद से बच्चा को छीनने की क्या जरूरत थी तुझे। अरे ये तो तुम्हें समझना चाहिए ना, जो औलाद के लिए 6-7 साल से तरस रही है, उसके गोद से तुम औलाद अपना छीन ली। अरे तुम्हारी बहन ही थी वो, कोई और नहीं थी। जी काजल, तेरे से मुझे ये उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी। सुनिए तो सही, मेरी कोई गलती नहीं थी। अच्छा, अगर तेरी कोई गलती नहीं होती ना, तो भाभी आज हमारे साथ रहती, ना कि भैया गुस्से में लेकर के चले जाते। मैं इस बात पर भी दुखी नहीं हूँ कि भैया भाभी को लेकर के चले गए। दुखी इस बात पर हूँ कि भैया गुस्से में भाभी को लेकर के गए। क्यों? भाभी को तकलीफ और पीड़ा देखकर। ये मैं कभी नहीं चाहता था। तुम्हें पता नहीं है कि भैया मेरे लिए कितना क्या किए हैं। आज मैं अपने पैरों पर खड़ा हूं ना, वो भी अपने भाई के बदौलत। और तुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं बराबर तुमसे बोलता था कि भाभी को कभी कुछ बोलना मत, लेकिन तुम्हारा मुंह कभी बंद नहीं हुआ। और माँ को तो छोड़ ही दो। माँ को तो बोल बोल कर मैं परेशान हो गया, लेकिन माँ तो मुझे बीच में बोलने ही नहीं देती थी। देखो क्या हुआ हमारे घर का। अब चैन से रहो तुम लोग सब। मैंने तो ऐसा कोई गलती नहीं की, फिर भी सब मुझ पर ही क्यों गुस्सा हो रहे हैं? हाँ, दीदी का बच्चा नहीं हो रहा था, तो मैंने भी माँ जी के अनुसार कर दिया। इसमें मेरी कहाँ से गलती हो गई? नहीं नहीं, मैंने भी तो गलती की ना। माँ जी बोल रही थी, लेकिन मेरे पास तो दिमाग था ना। दीदी ऐसे यूं ही घर छोड़ करके चली जाएगी, मैं तो कभी सोची नहीं थी। सचमुच में मैंने गलत किया क्या? अपनी बहन के साथ धोखा दिया क्या? मुझे ऐसे नहीं करनी चाहिए थी। मेरे मायके में मेरी माँ भाभी सब जानेंगी तो क्या सोचेगी, क्या बोलेगी मेरी माँ? ये सोच करके ये बहुत टेंशन हो रही है मुझे। अब उदास मत हो यार, मैं सब ठीक करने की कोशिश करूंगा। पर मैं वो अपना गाँव, अपनी बहन, सास ससुर को छोड़ करके आ गई। माँ जी क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में? मेरी बहन क्या सोच रही होगी मेरे बारे में? मुझ पर दीदी इतने सारे काम का बोझ डाल करके खुद चली गई। पूनम, दलील करते थे। ये सब बात तो मुझसे तू कभी बोलती नहीं थी। और कैसे नहीं होगा बच्चा? होगा। शायद आपका बात सच हो। एक पर बताओ आज क्या खाएगी? आज खाना में कितना काम करूं? माँ जी, माँ जी, क्या कर रही हूँ? ये तो हमेशा कोई ना कोई। नमस्ते माँ। ये क्या लगा रखी है? चली गई है। कोई भला अपनी बड़ी बहन के साथ ऐसा करता है क्या? पहले तो तू ऐसी नहीं थी। शादी हो रही थी तो बोलती थी कि मेरी निकलेगी। और तू वहाँ जाकर क्या की अपनी बहन के साथ? सब पास पड़ोस वाले क्या बोल रहे हैं कि देखो ना, छोटी बहन को गए हुए 2 साल हुआ नहीं कि अपनी बड़ी बहन को निकालती, बहन किसी को न दे। माँ तुम समझ नहीं रही है, मैं थोड़ी ना निकाली हूँ दीदी को। वो तो खुद ही जीजा जी लेकर के चले गए दीदी को। किस तुम्हें नहीं पता है? तुम्हारे और तुम्हारी सास के कारण लेकर के गए ना। माँ मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। वैसे ही दीदी के जाने के बाद माँ मैं
प्रॉब्लम वगैरह करना नहीं है और टेंशन तो बिल्कुल भी नहीं लेनी है। जी डॉक्टर, आप जैसे बोल रहे हो मैं वैसा ही करूंगा। तो जल्दी कुछ खबरी मिलेगा। मैं अभी दवाइयाँ लिख देती हूँ, वो मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ ले लेना और जैसे मैंने बोला है बिल्कुल वैसा ही करना। जी डॉक्टर, देने के लिए तो तुम्हें मैं यहाँ लेकर आया हूँ। अब कहीं की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है तुझे। देखा नहीं डॉक्टर ने क्या बोला है, टेंशन नहीं लेना है। हम्म, तो पूनम बहुत जोरों की भूख लगी है, गर्मा गर्म खाना बनाओ ना। बताइए क्या खाएंगे, आप जो बोलेंगे आज मैं। अच्छा ठीक है। ये पूनम भी ना बहुत मन में बात छिपाती थी। अब इधर कुछ दिनों से खुश रह रही है तो कितनी अच्छी लग रही है, वरना जब भी मैं फोन से बातें करता था ना तो अच्छे से बातें भी नहीं करती थी ये। क्या माँ? अरे हाँ बिटिया, मैं तो बहुत खुश हूँ। बहू, ये तो जब भी देखो फोन पर ही लगी रहती है। अरे बहू, घर में कुछ काम है या फोन पर ही लगी रहेगी? माँ, मैं बाद में बात करती हूँ। हाँ ठीक है। माँ जी, एक खुशखबरी है। क्या भला खुशखबरी तेरी माँ ने दे दी? माँ जी, आप सुनेंगे ना तो आप भी खुशी से पागल हो जाएंगे। अब बताएगी भी कि सिर्फ कहावत ही करते रहेगी? माँ जी, आप दादी बनने वाली है। क्या? अरे बहू, एक अभी तक पला नहीं, बड़ा हुआ नहीं और दूसरा नंबर लगा दी तू। अरे माँ जी, मैं मेरी बात नहीं कर रही हूँ, दीदी की बात कर रही हूँ। बड़ी दीदी माँ बनने वाली है। ये क्या बोल रही है बहू? ऐसे कैसे हो सकता है? हो सकता नहीं है माँ जी, हो गया। माँ को दीदी ने बताई और माँ ने मुझे बताई। ये तो बहुत खुशी की बात है बहू। देखना बहू, मेरी बड़ी बहू माँ बनने वाली है। मेरा बेटा मेरे से इतना नाराज है कि मेरे पास फोन करके बातें भी नहीं की कि तुम्हारी बहू माँ बनने वाली है। मैं कितनी अभागिन माँ हूँ जो मेरे बेटा मेरे से अपनी खुशियाँ नहीं शेयर कर रहा है। मैंने ऐसा क्या बिगाड़ दिया अपना बेटा को जो मेरे से मेरा बेटा इतना दूरियां बना लिया। माँ जी, बिना बात किए आप तरह तरह के बातें क्यों सोच रहे हैं? एक बार जीजा जी के पास फोन लगा करके तो देखिए ना, शायद जीजा जी बात कर लें आपसे। नहीं बहू, 2 दिन पहले ही मैं फोन लगाई थी बेटे के पास, लेकिन मेरा फोन उठाता ही नहीं है। ना बहू उठाती है ना बेटा उठाता है। दोनों मेरे से बहुत नाराज है बहू, बहुत नाराज है। माँ जी मत रोइए, एक दिन न एक दिन देखिएगा सब ठीक हो जाएगा। मेरा बेटा मेरा नहीं रहा। छोटा से पोस पाल कर बड़ा की थी यही दिन देखने के लिए कि एक दिन अपनी पत्नी को लेकर चला जाए। मुझे अकेला छोड़ दिया। पहले मैं थी उसके लिए कि उसकी पत्नी थी पहले। अरे मैंने क्या बोल दिया, सच्ची तो मैंने बोली थी। पता नहीं शादी के बाद बेटों को क्या हो जाता है कि माँ के ये लोग सुनते नहीं है, सुनते हैं तो अपनी पत्नी को सुनते हैं। कोई बात नहीं, मुझे भी देखना है कि कितने दिन तक मेरा बेटा मुझसे नाराज रहता है। मैं भी बात नहीं करूंगी, मैं भी फोन नहीं लगाऊंगी। अरे आप आ गए, बैठिए ना, मैं आपके लिए भी खाना लेकर के आती हूँ। अरे नहीं नहीं पूनम, इतना काम मत किया करो, मुझे बुरा लगता है। अब बताओ लास्ट महीना चल रहा है, अगर कुछ ऊपर नीचे हो गई तो मुझे तो बहुत डर लगते रहता है। अरे नहीं जी, इतना मत सोचिए ना, कुछ नहीं होगा, भगवान की कृपा से सब सही रहेगा। काश यही हो। आप भी ना 2-2 काम वाले को लगा दिए, ये क्या अच्छा लगता है? अरे मैं खुद ही काम करती तो अच्छा रहता ना। आप बोलते हैं कि काम वाम छोड़ो, सुबह शाम वॉकिंग करो। अरे ये सब से क्या होता है? अरे यार डॉक्टर ने जैसा बोला वैसा कर रहा हूँ, अब कुछ नहीं बोलेगी। सुनिए ना, मैं एक बात बोलूं क्या? हाँ बोलो। माँ जी से आप क्यों नाराज हैं? अब देखिए, गलती किससे नहीं होती है, सबसे गलती होती है। गलती हो गई तो हो गई। मैं तो बोलूंगी ना कि गुस्सा छोड़ दीजिए और माँ जी से पापा जी से एक बार बात कर लीजिए। माँ जी बहुत दुखी हैं। नहीं पूनम, मेरा मन जरा सा भी नहीं करता है बात करने का। आप समझा कीजिए ना, माँ जी भी आपके लिए ही परेशान थे ना कि हमारा कोई बच्चा नहीं था, इसीलिए तो माँ जी जैसे तैसे बोलते थे। अब जब हमारा बच्चा होने वाला है तो माँ जी से कैसी नाराजगी? ऐसा मत कीजिए, इस बच्चे पर तो दादा दादी का भी हक है ना। मैं तो बोलूंगी कि नाराजगी छोड़ करके और एक बार माँ जी से या पापा जी से बात कर लीजिए। पूनम, मैं इसके बारे में बाद में बात करूंगा। तुम खाएगी तो मैं भी खाना परोस कर ले आता हूँ। अरे बाबा, मैं परोस कर ला रही हूँ ना। नहीं पूनम, मैं कोई रिस्क नहीं लूंगा, क्योंकि हम लोग दोनों यहाँ अकेले हैं, तुम्हारा देखभाल करने वाला कोई नहीं है यहाँ, तो मुझे तो कोई भी रिस्क नहीं लेना है। बस डॉक्टर ने जैसे बोला है वैसा करना है, बस उससे ज्यादा कुछ मत करो। क्या हुआ प्रेमा, इतना खुश दिख रही है तुम? अरे बात ही ऐसी है।
क्या बात है? आपको पता है मेरा बेटा इतने दिनों बाद फोन किया है। क्या? हाँ, देखिए जी, हमारी बहू माँ बनने वाली है। आज ना कल तो वो माँ बनने ही वाली है। मैं सोच रही हूँ ना कि क्यों ना हम लोग बेटे बहू के घर जाए। वहाँ बहू तो अकेली पड़ जाएगी ना, देखभाल करने वाला कौन होगा। इसलिए मैं आपसे बोलने आई हूँ कि कल चले क्या बेटा बहू के यहाँ। ये तो बहुत खुशी की बात है प्रेमा। हाँ, तो मैं आज ही पैकिंग कर लेती हूँ। हाँ ठीक है, ठंडी की समय है ना, मेरा तो 2-3 स्वेटर ले ही लेना, क्योंकि बेटा और बहू के पास जा रहे हैं तो सप्ताह 2 सप्ताह तो रुकेंगे ही वहाँ। हाँ, क्यों नहीं जी। और छोटी बहू को मैं बता करके आती हूँ। हाँ ठीक है। इतने दिनों बाद प्रेमा खुश दिख रही है, आखिर माँ है ना। बहू। हाँ माँ जी, आप बहुत खुश दिख रहे हैं। अरे बहुत खुशी की बात है। आज मेरा बड़ा बेटा फोन किया था और हम लोग कल अपना बड़ा बेटा और बड़ी बहू के पास जा रहे हैं। क्या माँ जी? हाँ बहू, कल ना तुम जल्दी ही सुबह उठ जाना और जल्दी जल्दी नाश्ता और खाना बना देना, क्योंकि मैं नाश्ता खाना कुछ ज्यादा ले जाऊंगी। अभी बहू माँ भी बनने वाली है, तो इस अवस्था में वो खाना कैसे बनाएगी? जी माँ जी, मैं सुबह उठ करके बना दूंगी। और हाँ बहू, मुन्ना को ना अच्छे से ख्याल रखना, क्योंकि हम लोग नहीं रहेंगे तो थोड़ा ध्यान देना बहू। जी माँ जी, मैं अच्छे से ख्याल रख लूंगी, लेकिन आप जल्दी अपने घर आ जाइएगा माँ जी, क्योंकि मैं अकेले कैसे संभाल पाऊंगी। अरे हाँ हाँ बहू, क्यों नहीं। देखती हूँ बहू की डिलीवरी हो जाती है ना, तो थोड़ा 1 महीना तो रुकना पड़ेगा ना बहू। उस पर अकेले कैसे छोड़ करके आऊंगी। उसके पास 1-2 महीना रुक जाऊंगी, अच्छे से बच्चे को ध्यान दे दूंगी, उसके बाद आराम से आऊंगी बहू। जी माँ जी, आप टेंशन मत लीजिए। माँ जी, मेरी तरफ से ना दीदी से माफी मांग लीजिएगा। मेरे से तो दीदी बात नहीं करती, जब भी मैं फोन करती हूँ ना तो मेरा फोन उठाती नहीं है। माँ जी प्लीज मेरे तरफ से दीदी को ना सॉरी बोल दीजिएगा। अरे बहू, उसकी टेंशन बिल्कुल भी मत ले, मैं जा रही हूँ ना, सब ठीक कर दूंगी। जी माँ जी। कल मुझे बड़ा बेटा और बड़ी बहू के पास जाना है, तो जल्दी जल्दी अभी तैयारी कर लेती हूँ। कल सुबह में ही जल्दी निकलना होगा ना। अरे बेटा, हम लोग तो टाइम पर ही आ गए। मैं तो सोची भी नहीं थी बेटा कि आते के साथ ही मुझे एक खुशखबरी मिलेगी। हाँ माँ, अगर पूनम नहीं बोली होती ना तो मैं तुमसे बात भी नहीं करता। वैसे पापा कहाँ है माँ? अरे बेटा, तुम्हारे पापा मुझे हॉस्पिटल तक छोड़ करके मिठाई लाने चले गए। अब हम लोग दादा दादी बने हैं और ये बरसों से सपना था बेटा। आज वो सपना पूरा हो गया है, तो क्यों ना दादू सबको मुंह मीठा करवाएंगे। इसीलिए तुम्हारे पापा मिठाई लाने चले गए। बेटा, तू बहू को बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं आ गई हूँ ना। मैं बहू को और मुन्ना को अच्छे से ख्याल रख लूंगी। जी माँ। अरे पूनम। बहू तू ठीक तो है ना? हाँ माँ जी। बहू, हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैंने बहुत गलत किया था तुम्हारे साथ, लेकिन तुम्हारी ये खुशियाँ देख करके मैं अपने आप को रोक नहीं पाई, तुरंत मैं यहाँ आ गई। पर बहू मैं क्या करूँ, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ बहू। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया बहू। माँ जी ऐसा मत कहिए, हालात ही ऐसे थे। नहीं बहू, गलती मेरी थी, मैंने तुम्हारी पीड़ा कभी समझी ही नहीं। तुम माँ बनने वाले थी और मुझे पता भी नहीं था। बेटे के पास फोन की, बेटा मेरा फोन कभी उठाया ही नहीं। इतने दिनों बाद मेरा बेटा फोन किया तो मुझसे रहा नहीं गया, मैं दौड़े दौड़े आ गई तुम्हारे पास। माँ बस करो, अब गलती हो गई तो हो गई। गलती तो इंसानों से होती है ना। मैं तो यही में खुश हूँ कि आप मुश्किल समय में हमारे साथ हो। माँ बस मैं आपसे यही निवेदन करता हूँ कि आप आ गए हो तो कुछ दिन हमारे साथ रहो। हाँ माँ जी। बहू, मैं इतने दूर से अपने पोते को देखने आई हूँ, किस लिए? इतना जल्दी जाने के लिए नहीं। अभी तुम लोग बोलती या नहीं बोलती, मैं तो यहाँ रुक करके ही जाती। तो ठीक है ना बहू? हाँ माँ जी। मेरा पोता तो मेरा बेटा पर ही गया है। अच्छा माँ, मैं इसी के जैसा बचपन में दिखता था। अरे हाँ बेटा, बिल्कुल तू ही लग रहा है। माँ। क्या हुआ बेटा? अरे माँ, तू किचन में क्या कर रही है? यह किचन में खाना बनाने वाली आएगी ना, तू चलो, सिर्फ तू बैठो। अरे बेटा, इतने दिन बाद मैं यहाँ आई हूँ, तो मैं क्या अपने हाथ से बना करके खाना बहू को नहीं खिला सकती हूँ, अपने बेटे को नहीं खिला सकती हूँ? बहुत दिन खा लिया दूसरे के हाथों का, अभी तो मैं कुछ दिन अपने हाथ से ही बनाकर तुम दोनों को खिलाऊंगी। तू ना माँ। अब चलो चलो बैठो, खाना बना दी हूँ, अभी परोस रही हूँ। माँ आप बैठो, मैं खाना सब लेकर के आता हूँ। तू नहीं मानेगा। ठीक है, मैं हाथ पैर धोती हूँ जब तक तू खाना लगा दो। जी माँ। माँ भी ना मना करते रहता हूँ, उसके बावजूद भी खाना बना ही लेती है। अब कैसी है बहू तू? अब पहले से अच्छी हूँ माँ जी। मुन्ना को पापा जी लेकर के गए हैं। अरे बहू रहने दो ना, वो कब से मुन्ना को गोद में लेने के लिए परेशान थे। इतने दिन से हम लोगों ने मुन्ना को उनको गोद में नहीं ना दिए, बार बार बोल रहे थे कि मुन्ना को लेकर के आओ ना। मैं बोली कि अभी अभी मुन्ना का छठी हुआ नहीं, आपको बाहर ला करके दे दूं।
देखो छठी वगैरह हो गया तो लेकर के बैठे हुए हैं। वैसे बहू तुम्हारी माँ को और पापा को यहाँ रुकना चाहिए था। छठी में आए और अपना आशीर्वाद देकर के चले गए। माँ जी उन लोग को भी बहुत काम था, बोल रहे थे कि रुक जाते हैं लेकिन काम की वजह से नहीं रुक पाए। कोई बात नहीं बहू, अब काम है तो काम है। एक मिनट माँ जी, किसी का फोन आ रहा है। हाँ हाँ बहू उठाओ ना। हेलो हेलो दीदी। हाँ काजल बोलो ना, कैसी है तुम? दीदी मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, मुन्ना की तबीयत बहुत खराब है। क्या? हाँ दीदी। पर मुन्ना की तबीयत कैसे खराब हो गई? पता नहीं दीदी, अचानक से तबीयत मुन्ना की खराब हो गई। यहाँ डॉक्टर भी नहीं मिल पा रहा है, आप लोग आ सकते हैं क्या? बहू फोन दो मुझे। हाँ छोटी बहू, हम लोग अभी आ रहे हैं, तुम घबराओ मत। बस जल्दी आ जाइए माँ जी, मुन्ना बार बार उल्टियाँ कर रहा है। हाँ हाँ बहू तुम घबराओ नहीं, मैं अभी आ रही हूँ। अरे बहू अभी हम लोग को तुरंत ही गाँव जाना होगा। माँ जी मेरी तबीयत तो अभी अच्छा से ठीक भी नहीं हुई है। कोई बात नहीं बहू, तुम हमारे साथ गांव चलो ना। गांव? इतनी लंबी रास्ता कैसे होगा माँ जी? मैं हूँ ना बहू। बहू तुम मेरी बहू नहीं है, अब तुम मेरी बेटी है, मैं हूँ ना तेरे साथ। चल हमारे साथ, तुम्हें कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देख रही है ना छोटी बहू का क्या हाल है, मुन्ना का बहुत तबीयत खराब है। छोटी बहू मुन्ना को संभाल नहीं पाएगी बहू। पर आपका बेटा? तुम टेंशन मत लो, मैं अपने बेटे से बात कर लूंगी। क्या ये सही रहेगा गांव जाना? अब छोटी की भी तो बेटा की तबीयत खराब है, ऐसे मैं कैसे उसे छोड़ सकती हूँ, मेरी बहन है वो। दीदी मुझे माफ कर दो दीदी, मैं ना समझती। मैं पहले अपने बच्चे को कभी दी नहीं तुम्हारे गोद में, और आज मेरा बच्चा बहुत बीमार है दीदी। दीदी मुझे माफ कर दो। अरे नहीं नहीं छोटी, खड़ी हो, मैं तुम्हें तो कब की माफ कर चुकी हूँ। हाँ छोटी बहू खड़ी हो ना, मुन्ना कहाँ है? मुन्ना को लेकर के आना। माँ जी मैं बहुत डर गई हूँ, मुन्ना बहुत बीमार है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। चलिए कमरे में चलिए। अरे बहू तू टेंशन मत ले, मैं आ गई हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। हाँ माँ जी चलिए कमरे में चलिए, अरे मुन्ना को मुझे दे दीजिए। अरे नहीं बहू तू अभी इस हालत में नहीं है, मुन्ना को मैं बड़ी बहू को गोद में दे देती हूँ, पहले मैं मुन्ना को देख लेती हूँ कि क्या तबीयत है उसकी। हाँ माँ जी ये मुन्ना को मुझे दीजिए। अरे बहू मुन्ना का तो बहुत तेज बुखार है। हाँ माँ जी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूँ तो क्या करूँ। आपका बेटा मीटिंग के लिए 1 सप्ताह से यहाँ से बाहर गए हुए हैं। बहू तू टेंशन मत लो, पहले ठंडे पानी की पट्टी लेकर के आओ। जी माँ जी अभी लाई। ऐसा करती हूँ कि सरला के पास फोन करती हूँ, शायद वो डॉक्टर के बुला लाए। नहीं नहीं इनसे ही मैं बोलती हूँ, ये तो गए थे डॉक्टर के पास, डॉक्टर को लेकर के आ रहे हैं या नहीं, एक बार फोन करके पूछ ही लेती हूँ। माँ जी पापा जी डॉक्टर को लेकर के आ गए। कहाँ है डॉक्टर बहू? आइए डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब देखिए ना मुन्ना को बहुत तेज बुखार है और उल्टियाँ पर उल्टियाँ किए जा रहा है। बुखार तो है, मुझे भी चेक करनी पड़ेगी। बहू तुम्हारे ससुर जी कहाँ है? माँ जी वो दीदी का मुन्ना को गोद में लिए हुए हैं। हाँ कोई बात नहीं। देखिए माता जी, इसे भी तेज बुखार है, 3-4 घंटे में बुखार कम हो जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं है। अभी फिलहाल मैं दवा लिख देता हूँ, वो दवा जल्दी मंगवा लीजिए और बच्चों को टाइम टाइम पर दवा देते रहिए। और हाँ साथ में इसके सर पर ठंडी पट्टी लगाओ, इससे जल्दी ही बुखार उतरेगा। हाँ ठीक है डॉक्टर। माँ जी मुन्ना कैसा है? अब पहले से तो ठीक है बहू। माँ जी दीदी सच बोलो आप लोग के बिना ये घर अधूरा लगता था। आपको पता नहीं है दीदी, आपके जाने के बाद ना मुझे बहुत अफसोस लग रहा था कि मेरे कारण बस दीदी यहाँ से चली गई। अरे नहीं नहीं छोटी ऐसा मत सोचो तुम। बहू मुन्ना कैसा है? अब पहले से अच्छा है माँ जी, बुखार भी उतर गई उसकी। देखना बहू थोड़ी थोड़ी बात में तुम घबराने लगती है, और बड़ी बहू को भी मैं यहाँ लेकर के आ गई। अरे नहीं नहीं माँ जी कोई बात नहीं। बहू आज मैं तुम दोनों से अपने दिल की बात करना चाहती हूँ। हाँ बोलिए ना माँ जी। बहू मैंने कभी भी अपनी बहू को बेटी नहीं समझी, बस परंपरा निभाती रही। अब समझ में आ गया बहू कि परिवार प्यार से चलता है, हुक्म से नहीं। बहू आज से न तुम मेरी बहू हो और न मैं सास, हम बस एक परिवार की 3 औरतें हैं जो एक दूसरे के सहारे हैं। माँ जी बस कीजिए, जो हो गया। पता है माँ जी परिवार का बंधन खून से नहीं अपनापन से मजबूत होता है, और सही समय पर पछतावा दिल को बदल देता है, और प्यार किसी भी टूटे रिश्ते को फिर से जोड़ सकता है माँ जी। हाँ माँ जी दीदी बिल्कुल सही बोल रही है। अब हम दोनों देवरानी
दरानी जेठानी के जैसा नहीं रहेंगे, अब हम दोनों बहन के जैसा रहेंगे माँ जी। जैसे हम लोग मायके में दोनों बहनें साथ में रहा करती थी ना, बिल्कुल अपने ससुराल में वैसे ही रहेंगे माँ जी। मैं भी ना बहू फालतू में तुम्हारे से शादी करने के लिए अपने बेटे को कितना मना की थी। एक ही घर में दो बहनों को मत लेकर के आओ। आज मुझे समझ में आ रहा है कि मेरा बेटा ने जो भी फैसला किया था सही किया था। आज ही देख करके मेरी आत्मा बहुत संतुष्ट हो रही है बहू कि मेरे घर में फिर से खुशियां ही खुशियां आ गई। अरे दीदी आ गए आप? मैं आपको कब से सोच रही थी कि आप कब अपने घर आएंगे। हाँ सरला आ गई, आओ बैठो। अरे दीदी अब तो आप खुश है ना? आपकी दोनों बहुएं माँ बन गई है दीदी। हाँ सरला, आज मैं बहुत खुश हूँ। तो बड़ी बहू अपने मुन्ना से नहीं मिलवाएगी? हाँ चाची जी, अभी वो सोया हुआ है ना। अरे कोई बात नहीं बहू, अब तो यही आ गई है ना, आराम से तुम्हारे मुन्ना से मिलते रहूंगी। आखिरकार तुम्हारा पति मेरी गोद में बड़ा हुआ है। अरे दीदी आप तो बिल्कुल बदल गई हैं। अरे सरला क्यों ना बदलूं मैं? हाँ दीदी, जब आपका बड़ा बेटे ने घर छोड़ दिया ना, तब कहीं समझ में आया आपको, नहीं तो पहले बड़ी बहू को तो जीना ही हराम कर रखा था। अरे दीदी क्या हुआ आपको? सॉरी दीदी, मैं क्या बोलूं, मेरे मुंह में जो रहता है ना सो निकल ही जाता। सॉरी दीदी सॉरी। नहीं सरला तू गलत नहीं बोल रही है, सही तो बोल रही है। मैं जैसा की वैसा सुन रही हूँ। सच में मैं बहुत बुरी थी। बहू तुम लोग मुझे माफ कर देगी ना? हाँ माँ जी, आप ये सब क्यों सोच रहे हैं? गलती तो इंसानों से होती है ना। आपका दिल बदल गया है, यही काफी है हमारे लिए। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ बहू, बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं कभी बैठ करके सोचती हूँ ना वो सब बातें, तो मुझे रात रात भर नींद नहीं आती है बहू। काजल क्या हुआ मुन्ना को? मैं फोन पर तुम्हारी बातें सुन करके डर गया था, बीच में मीटिंग छोड़ करके आ गया। माँ तुम क्यों रो रही है? सब ठीक तो है ना? हाँ बेटा सब ठीक है। मैं तो अपने किए पर शर्मिंदा हूँ बेटा, इसलिए आंखों में आंसू आ गए। मैंने सबके साथ बहुत गलत किया था, अब मुझे समझ में आ रहा है। हो सके तो बेटा मुझे माफ कर दो, क्योंकि जब से बड़ी बहू यहाँ से गई थी तब से तुम मेरे से हमेशा नाराज रहा करता था। देख तुम्हारी बड़ी भाभी को मैं वापस ले आई और साथ में मुन्ना भी आया है। सच में माँ? तो तुम रो क्यों रही है? अब रोना बंद करो ना, अब हमारा परिवार एक हो गया। और भैया कहाँ है? तुम्हारा भाई अगले सप्ताह आएगा बेटा। और पापा कहाँ है? पापा तो वो मुन्ना के पास बैठे हुए हैं। ठीक है माँ, मैं अभी पापा से और मुन्ना से मिलकर आता हूँ। ठीक है बेटा। भाभी आपने बहुत अच्छा किया यहाँ आकर। आपको पता नहीं है भाभी, आप जब से यहाँ से गए थे ना, तब से मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। देवर जी चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हूँ और मुन्ना भी साथ में आया है। पापा जी के पास दोनों मुन्ना है, जाइए मिल लीजिए। जी जी भाभी, अभी मुन्ना से और पापा से मिलकर आता हूँ। बहू अब बहुत हो गया उदासी। छोटी बहू आज ना तू मीठे में हलवा बना, आज ना सब घर में बैठ करके हलवा खाएंगे हम लोग। जी माँ जी बिल्कुल। और हाँ बहू मेरे लिए तो एक्स्ट्रा बनाना ही पड़ेगा तुझे, क्योंकि मैं तो अकेले खाती नहीं हूँ। मैं खाती हूँ तो अपने पूरे परिवार के साथ खाती हूँ। और वैसे भी तुम्हारी बहन तुम्हारे घर वापस आ गई है, तो इस खुशी में तो डबल हलवा तो बनना ही चाहिए। आज मैं खा रही हूँ हलवा और एक सप्ताह बाद फिर से आऊंगी हलवा खाने, बहू याद रखना। और मेरे पूरे परिवार के लिए बना कर देना होगा तुझे। अरे हाँ सरला, जरूर तुझे और तेरे परिवार को हलवा बना कर देगी मेरी बहू। और अगले बार बहू नहीं बना कर देगी, मैं अपने हाथों से खुद बना करके तुम्हारे घर लेकर आऊंगी। पता नहीं ये ऑफिस से आए होंगे या नहीं। ऑफिस से आएंगे तो क्या खाएंगे क्या बनाएंगे, इन्हें तो मैंने बताया भी नहीं। माँ पापा ने क्या बताया और हम लोग यहाँ आ गए। मुझे तो इनके लिए बहुत टेंशन हो रही है। पूनम, आप यहाँ अचानक कैसे? अरे पूनम, जाते समय पापा ने बोला था कि हम लोग गांव जा रहे हैं बेटा, तुम भी साथ में चलोगे तो चलो। तो मैंने तो पापा को मना कर दिया था कि अभी मैं काम कर रहा हूँ पापा, जैसी मेरी काम खत्म होगी वैसी गाड़ी पकड़ करके आ जाऊंगा। और देखो आ गया मैं तुम्हारे पास। मुन्ना कहाँ है? मुन्ना को माँ जी लिए हैं, लेकिन एक बात बोलूं मैं आपसे? अरे हाँ बोलो ना, क्यों इतना दुखी हो रही हो तुम? अब मुझे आपके बिना यहाँ अच्छा नहीं लगता है। मैं क्या करूँ, यहाँ रहूँ या आपके पास रहूँ? अरे पूनम, इसकी टेंशन तो बिल्कुल मत ले। पापा बोल रहे थे कि बेटा अगर ट्रांसफर तुम्हारी जॉब की यहाँ होती है तो करवा लो बेटा, हम पूरे परिवार साथ में रहना चाहते हैं। क्या सच में? अरे हाँ पूनम, इस मंडे को मैं ऑफिस जाऊंगा ना तो मैं बात करूंगा और मैं जल्दी ही यहाँ अपना गांव पर ही ट्रांसफर अपना जॉब का करवा लूंगा। फिर मिलजुल करके हम लोग आपस में परिवार के साथ रहेंगे। सच बोलो ना पूनम, तो अब मुझे भी तुम्हारे और मुन्ना के बिना वहां रहना संभव हो गया है। पहले जब मैं काम करता था तो काम करता था, लेकिन अब तुम दोनों के बिना मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है।
सच में मैं बहुत खुश हूँ। माँ जी पापा जी मुझे बेटी के जैसा मानते हैं। मैं कभी नहीं सोची थी कि माँ जी को इतना जल्दी हृदय परिवर्तन हो जाएगा। मैं तो अपने घर में ये खुशियां देखने के लिए कब से आतुर था। भैया मैं अंदर आऊं क्या? अरे पगले, कमरे में तो तू आ गया है और पूछ रहा है कि अंदर आऊं क्या? ओ सॉरी भैया, मैं जब सुना कि आप आ गए हैं तो मेरे से रहा नहीं गया, इसलिए मैं आ गया। अरे पगले, अब तू भी क्या अब ऐसा वैसा सोचने लगा? पहले भी तो हम दोनों पति पत्नी के बीच में आ ही जाता था, तो अब कौन सा फॉर्मेलिटी निभा रहा है? थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। यहाँ आने के लिए मैं तो डर ही गया था कि आप यहाँ आएंगे नहीं। अरे पगले बस कर। मैं भला अपना भाई को छोड़ करके कहाँ जाता? कुछ समय के लिए मैं नाराज हुआ था, लेकिन अब सब नाराजगी खत्म हो गया है छोटे। सच में भैया? अरे हाँ, मुन्ना से नहीं मिलाएगा मुझे? हाँ हाँ भैया।